गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 13। This in question number 13, the breadth of rectangle is 5 more than one third of length. The perimeter of rectangle is 42 centimeter. Find the length of the rectangle. मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा सुनिए। कहा इन्होंने the breadth of rectangle is 5 more than one third of length. It means रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो लेंथ के 1/3 से 5 अधिक है। अगर जो भी लेंथ होगी उसका 1/3 करेंगे, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे, वो उसकी ब्रेथ के बराबर होगा। ये कहा है क्वेश्चन, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5 more than 1/3 ऑफ द लेंथ। लेंथ के 1/3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? ब्रेथ है। पेरीमीटर आपके लिए दिया है 42, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल की लेंथ बताइए। इसमें हमें करना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में? सबसे पहले हमें लेंथ माननी पड़ेगी रेक्टेंगल की। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वी एक्स। मान लिया हमने कि उस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो एक्स है, एंड breadth of rectangle इसका टू बताओ। ब्रेथ क्या हो जाएगी? लेंथ तो हमने x मान ली। अब ब्रेथ किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/3 में 5 ऐड करना है आपको। तो 1/3 into x plus 5, इट मींस x/3 plus 5, ये आपकी ब्रेथ होगी। अब देखेंगे आप, therefore ATQ क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? गिवन क्या है? इसमें पेरीमीटर दिया है। आप देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना? 42 दिया हुआ है, राइट? कितना दिया है? 42। जबकि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2l plus b, ये फार्मूला होता है इसका। 2 लेंथ कितनी दी है हमें? x/3 plus 5, और प्लस ब्रेथ कितनी है? ओनली x है, इसका 42। सॉल्व करिए, इक्वेशन बन गई है आपकी x/3 plus 5 अपॉन 1 कर लीजिए, प्लस x/1 कर लीजिए, राइट? इसका 42/2 कर दीजिए। 2 से 2 2 4 2 2। इनका एलसीएम लेंगे आपको कितना आएगा? 3 आएगा। 3 1 1 का एलसीएम, तो 3 में 3 कैंसिल, ओनली x बचेगा, प्लस 1 3 या 3 2 3 5 जा 15 प्लस 1 3 या 3 इट मींस 3x इक्वल टू 21। आगे से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x में 1x जोड़ेंगे 4x प्लस 15 अपॉन 3 इक्वल टू 21। इट मींस 4x इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 15 इक्वल टू 21 इंटू 3। 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 2 जा 6 minus 15, it means 63 minus 15। सॉल्व करिए इसे। 4x इक्वल टू 63 में से 15 माइनस कर दीजिए, चलिए माइनस कर दो, कैरिंग 35 8 48, इट मींस 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48/4, 4 बन जा 4 किया, इट मींस x इक्वल टू 12।
लेंथ आपने क्या मानी थी, x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, इट मींस लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई। आप लिख सकते हैं therefore LENGTH लेंथ ऑफ rectangle is equal to 12 centimeter। आंसर लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, listen carefully। The present age of Sunita's mother is 3 times the present age of Sunita. After 6 years, the sum of their ages will be 64 years. Find their present age। क्या कहा है क्वेश्चन में, the present age of Sunita's mother 3 times the present age of Sunita। मतलब इस समय जो सुनीता की मदर की उम्र है वो सुनीता की उम्र की 3 गुना है, 3 टाइम्स है। और 6 साल बाद, आफ्टर मीन्स के बाद होता है, आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद दोनों की उम्र का सम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो पूछा गया उनकी उम्र बताइए। दोबारा से क्वेश्चन सुन सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सुनीता की मदर की उम्र है इस समय प्रेजेंट में वो सुनीता की उम्र से 3 गुना है और 6 साल बाद दोनों की उम्र का सम 64 हो जाएगा। तो बताइए उम्र कितनी है। चलिए दो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता बी X and present age of Sunita's mother कितनी हो जाएगी सुनीता की मदर, 3x ईयर हो जाएगी, 6 ईयर। ओके, अब आफ्टर 6 ईयर क्या है, आफ्टर 6 ईयर यहां लिख सकते हैं आप, आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद एज ऑफ सुनीता कितनी हो जाएगी, सुनीता की उम्र कितनी हो जाएगी 6 साल बाद, x + 6 हो जाएगी, सीधी सी बात है। एंड एज ऑफ सुनीता मदर, सुनीता's मदर, सुनते ही मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x + 6 हो जाएगी, 6 साल बाद दोनों में 6 से ऐड हो जाएंगे। Therefore आगे क्या है, क्या कहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस दोनों की उम्र का सम कितना है, 64 है। दोनों की उम्र किसकी, एक x + 6 एक 3x + 6। तो हम लिखेंगे x + 6 + 3x + 6 इक्वल टू 64। ऐड कर लीजिए 3x और x 4x + 6 6 12 इक्वल टू 64। इट मींस 4x इक्वल टू 64 - 12। इट मींस ओनली x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस करिए इसमें से 12, 2 रिमाइंडर ऑफ 52 है अपॉन 4 बन जा 4 4 3 जा 12। इट मींस x इक्वल टू 12। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एज ऑफ सुनीता इक्वल टू 12 there and
present age of Sunita's mother present age of Sunita's mother 3x लिखा है तो 3 into 12 36 36 साल में हो जाएगी उसकी मम्मी की 13 आया है यहाँ पर नॉट 12 इसी ये 13 है तो ये 13 हो जाएगी गलत किया ये 13 आया तो 33 है 39 सॉरी दोबारा से देख लीजिए x की वैल्यू 13 आई है तो x इसका 30 प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता 13 ईयर हो गई और प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता मतलब कितनी हो गई 39 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये जो था क्वेश्चन नंबर 14 था ठीक है अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 Question number 15. Listen. The age of Rahul and Harun are in the ratio 3:5. 7 years later, the sum of their ages will be 62. What are their present age? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। इन्होंने कहा राहुल और हारून की उम्र का जो रेशियो है 3:5 है। 7 years later, आफ्टर या लेटर के बाद होता है इसका मीन्स 7 साल के बाद दोनों की उम्र का जो सम है वो हो जाएगा 62 ईयर। तो बताइए उम्र क्या है तो आप क्या करेंगे पहले देखिए रेशियो ऑफ राहुल एंड हारून एजेस रेशियो ऑफ राहुल ऑफ एंड हारून एजेस दोनों की उम्र का रेशियो कितना आएगा 3:5 ठीक है तो हम मानेंगे इसमें क्या लेट द राहुल एज बी 3x एंड हारून एज V5. Therefore, ATQ, according to question, कह रहे 7 years बाद 7 years later 7 साल बाद आफ्टर 7 year क्या होगा राहुल एज कितनी हो जाएगी राहुल की उम्र हो जाएगी 3x प्लस 7 हो जाएगी एंड हारून एज कितनी हो जाएगी पता है आपको 5x प्लस 7 हो जाएगी 7 साल में दोनों जुड़ जाएंगे 5 साल के बाद दोनों अब देयर एजेस सम देयर एज विल बी यहां लिख सकते हैं सम ऑफ देयर एजेस इन दोनों की उम्र का सम कितना है 62 है सॉल्व करिए 3x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7 दोनों की उम्र का सम कितना है 62 है दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो रही है 62 है ऐड करिए 3x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7 is equal to 62 it means 3 of 5 8x plus 14 is equal to 62 तो 8x
माइनस 14। 8x इसका टू क्या बचेगा, माइनस करिए 12 में से 4 8, यहाँ 5 होगा, 5 में 1 4। इट मीन्स x इसका टू 48 अपॉन 8, 8 बजे 8 6 आ। इट मीन्स x इसका टू कितना आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इसका टू कितना था, 3x था, तो 3 into 6, it means 18 years. And present age of Harun क्या था, 5x, it means 5 into 6, 30 years, 30 साल। सिक्सटीन क्वेश्चन है, लगभग सेम है टू सेट। मैं 17 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 years from now Kavita will be 3 times her present age. What is her present age? इन्होंने क्या कहा है, 24 years from 24 साल में कविता जो भी 3 टाइम्स हो जाएगी अपनी प्रेजेंट एज की, मतलब जो भी प्रेजेंट एज है उसकी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या मानेंगे, पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज बताइए क्या होगी। प्रेजेंट एज मानना है हमें कविता की, ठीक है। प्रेजेंट जो भी कविता की प्रेजेंट एज है, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी कविता की प्रेजेंट एज मानेंगे, अगर 24 साल बाद देखें तो कविता जो है अपनी उम्र की 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, ये बताना है। तो हम मानेंगे लेट द क्वेश्चन नंबर, अब ये 17 है, लेट the present age of Kavita be x। मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिखा ये 24 years from now कविता, मतलब 24 years 24 साल बाद कविता की उम्र जो है, जो भी प्रेजेंट एज होगी उसकी 3 गुना हो जाएगी। तो बताइए कविता की प्रेजेंट एज क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कविता बी x। अब आप लिखते देयरफॉर 80q। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x आफ्टर के बाद लिखा है, मतलब 24 साल, अब से 24 साल बाद प्लस 24 इसका कितनी आएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3x। ये सॉल्व कर लीजिए। 3x को इधर ले आइए, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 3x इसका 2x प्लस 24। तो 3x माइनस x इसका 24, 2x इसका 24, तो ओनली x इसका 24 अपॉन 2, इट मींस x इसका 12। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 आ गई x की वैल्यू। इट मींस देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ कविता प्रेजेंट एज of कविता इसका 12 year। Do it।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18, Mahesh is thrice as old as Tarun. 2 years ago, ago means पहले होता है, his age was 4 times Tarun's age. Find their present age. ओके, कहा ये महेश इज थ्राइस एज ओल्ड तरुण, महेश जो है तरुण से 3 गुना बड़ा है। 2 years 2 साल पहले जो है हिज एज किसकी बात कर रहे हैं? महेश की उम्र जो थी 2 साल पहले 4 टाइम्स थी तरुण की उम्र से 4 गुना थी। हम इसमें करेंगे क्या, तरुण की उम्र महेश की उम्र 4 गुना थी तरुण से, लेकिन हम महेश को 4 गुना नहीं करेंगे, हम तरुण को 4 टाइम्स करेंगे। इक्वेशन बनेगी, हमारी वैल्यू निकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, look here question number 18, Mahesh is thrice as old as Tarun. तो तरुण की उम्र मानी है 18 में, let the age of Tarun be x. Therefore, या एंड लगाते हैं पर, and age of Mahesh इसका टू क्या है, 3 थ्राइस का है, 3 टाइम 3x 2 years old का है, therefore 83 2 years है वो की बात की है। दो साल पहले एज ऑफ तरुण, एज ऑफ तरुण कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 एज ऑफ महेश 3x माइनस 2। दोनों की उम्र में कंपेयर करेंगे, इधर तरुण की उम्र रख दीजिए x माइनस 2, इधर महेश की उम्र रख दीजिए 3x माइनस 2। कहा क्या गया क्वेश्चन, 2 साल पहले महेश है, दिस वन महेश की उम्र जो थी वो तरुण की उम्र से कितनी टाइम्स थी, 4 टाइम्स थी। तो दोनों को बराबर करना, इक्वल करना है, तो महेश की उम्र को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तरुण की उम्र को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इक्वल हो गए, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 2। इट मींस 4x माइनस 3x साइड चेंज करेंगे इसकी, इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 8। इट मींस ओनली x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो एज ऑफ तरुण 6 years and age of Mahesh इसका टू जाएगा 3 टाइम्स का, तो 3 into 6 इट मींस 18 ईयर, राइट। इसके ऊपर 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर इज 2:3। 6 years later, it means बाद the ratio there will be 3:4. Find the present age. Okay. Look here, question number 19.
क्वेश्चन नंबर 19, रेशियो ऑफ टू सिस्टर्स एजेस, आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ टू सिस्टर्स एजेस इसका कितना है 2:3। लेट द एज ऑफ फर्स्ट सिस्टर, लेट द प्रेजेंट चाहिए, हाँ यस, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट सिस्टर इक्वल टू 2x and present age of second sister